नमस्कार। एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जेएलके के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो हमारे साथ हैं, क्योंकि कुछ बातें वायरल हो रही है। कई सवाल को लेकर के लोग क्वेश्चन उठाते नजर आ रहे हैं और कई लोग कई बातें करते नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इनके पास भी ज्यादा समय है नहीं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं। जयराम जी, एसएमपी न्यूज में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं आप ही के डायलॉग से। हालांकि और क्योंकि बात चल रिजवान, एक टाइगर जयराम, दूसरा क्रांतिकारी रिजवान। ये क्या कहेंगे, इसी पर शुरुआत करते हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि सही में कभी कभी इंसान को वो चोट माने लोग पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिसकी वो उम्मीद नहीं करता है। लेकिन खैर, हम अपने आप को इतना मानसिक रूप से स्ट्रांग बना लिए हैं कि ऐसे आघात से हम अपने आप को किसी प्रकार से मूर्छित नहीं पाएंगे, बल्कि हम और मजबूत होकर यहाँ से निकलेंगे। नो डाउट, जिस शख्स की आप चर्चा करना चाहते हैं वो हमारे बहुत अभिन्न हिस्सा रहे हैं। उनसे एक अलग ही व्यवहार रहा है उनसे। और हालांकि आज ये दुख की बात है, ये खेद है, लेकिन हमें आशा है कि उनके चले जाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब उन्होंने उस दल का सदस्यता लिया है तो जरूर सी बात है उसके लिए वो काम करेंगे ही। लेकिन अब उनके क्या करने से नहीं करने से हम लोग चिंता क्यों करें? उनको जो करना है वो करेंगे, हम लोगों को जो करना है वो हम लोग करेंगे। आपके कई साथियों का आरोप है कि कई लोग अभी अभी पार्टी ज्वाइन किया और उन्हें टिकट दे दिया गया। नहीं, देखिए, ऐसा बहुत कम हुआ है, 5% हुआ होगा। लेकिन आप अगर बात करें तो जो हमारी प्रमुख सीटें रही हैं, जिनमें हम लोग 50,000 के आसपास वोट लाए हैं, उनमें एक भी सीट हम इधर उधर नहीं दिए हैं। जो लगातार कंटिन्यू 3 वर्षों से, 2.5 वर्षों से हमारे साथ है, उन्हीं को गया है। उदाहरण के लिए आप ईचागढ़ ले लीजिए, सिल्ली ले लीजिए, आप रामगढ़ लीजिए, मांडू ले लीजिए, गोमिया ले लीजिए, टुंडी ले लीजिए, बैरमो ले लीजिए, बाघमारा ले लीजिए। जहां जहां हम लोग 50,000 के आसपास हैं, उन सीटों पर हम लोगों ने उन्हीं प्रत्याशियों को प्राथमिकता देने का कार्य किया है जो लोग 3 वर्षों से लगातार पार्टी की सेवा कर रहे थे, पार्टी को मजबूत कर रहे थे। हाँ, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां नए चेहरे आए हैं, क्योंकि हमें भी तो अपना प्रभाव कुछ सीटों पे देखना था कि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति आते हैं तो उनके साथ जाएंगे, तो ऐसा 5% हुआ। लेकिन यदि हम बात करें, क्या जयराम महतो अपने लोगों को समेट कर नहीं रख पा रहे हैं? यहाँ समेटने का सवाल नहीं है। एक्चुअली जयराम महतो सही अपनी बड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन जयराम महतो नाम की वेब चला और उस वेब में बहुत सारे लोग जो दूसरे राजनीतिक दलों से धक्के खाए थे या फिर जिनका राजनीतिक एगो प्लेटफॉर्म मंच नहीं मिल पाता था, वे लोग महत्वाकांक्षा लेकर आए, हमारे साथ जुड़े कि हम लोग इनसे जुड़ेंगे तो नाम पहचान तो मिलेगा ही, भविष्य में विधायक का टिकट भी मिलेगा। तो जैसे ही नहीं मिला वे चले गए। ऐसा कुछ नया नहीं है। आप ये आरोप है रिजवान का कि अपने आसपास कुछ लोगों को ऐसा रखते हैं जो हम लोगों को पहुंचने ही नहीं देते हैं, बात नहीं तो करते हैं, कुछ बात करना भी होता है तो लोग जी नहीं, लेते हैं। हुआ उनको वो लोकसभा के चुनाव में, और उसके बाद भी एक दतवन को 2 टुकड़ा करते थे, एक बिछावन में सोते थे, फोटो भी सोशल मीडिया में होगा। और कितना करीब आना चाहते हैं भैया? हमारे बगल में तकिया लगा के, चादर ओढ़ के एक साथ सोते थे और कितना करीब आना चाहेंगे? ये जब आपको नाता तोड़ना होता है तो बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब देख ले, सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोज होंगे जहां हम लोग एक साथ एक मतलब एक चादर में सोए हैं प्रेम से। उन्होंने साफ कहा है, क्योंकि भावनाएं आहत होती है, भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो नहीं, बिल्कुल भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। भावनाओं से खेला किसने भाई? विधानसभा का चुनाव है, जिस सरकार के खिलाफ आप अपनी पहचान बनाए, मुखर होकर बात की मंचों में, जिसके खिलाफ अपने भाषणों में, तेवरों में उनके खिलाफ रहे, और आप भावना से कौन खेला ये पूरी राज्य की जनता जानती है। तो क्या लगता है जेएलके को छोड़ने का रिजवान को जयराम महतो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको क्या लगता है किस कारण से भागे होंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, अब वो तो कारण वही बड़े भाई जानते हैं, लेकिन हमें इसका कोई आइडिया नहीं है किस कारण से चले गए। बस एक यही मलाल और टीस है जो बार बार हम कहते हैं कि जाना ही था तो नॉमिनेशन से पहले जाना था। ये
देखिए, अगर हम पे आरोप तभी लगता है जब वो नॉमिनेशन से पहले चले जाते हैं। नॉमिनेशन करके जा रहे हैं तो वो तो आरोप अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। आरोप बड़े भाई अपने माथे पे लेके जा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि जयराम महतो खुद के सीट का खुद ही घोषणा कर रहे हैं। नहीं नहीं, संसदीय बोर्ड से घोषणा होती है, संसदीय बोर्ड विचार विमर्श करती है, उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, कोई भी अगर घोषणा करे एक साइन से, तो वो अगर प्रत्याशी बनेगा तो घोषणा तो उसको करना ही होगा। चलिए अगर फरजान ही घोषणा करते हैं और अगर फरजान उम्मीदवार बन जाते तो क्या घोषणा नहीं करते? ऐसा कोई मायने नहीं है, क्योंकि हम प्रत्याशी हैं और फिलहाल केंद्र अध्यक्ष हैं, तो उस नाते घोषणा भी हम कर सकते हैं। आखिर खींच और टेस्ट किस बात की है रिजवान को जयराम महतो से? अपने वो तो वही जानते हैं, हमको क्या आइडिया है। हम तो भोले भाले सरल इंसान हैं। एक बार वो गए थे, अलग हुए थे, फिर उनको वापस लाए, फिर अलग हो गए। क्योंकि जब वो रातू में जब आपके पार्टी को ज्वाइन किए थे, मैं भी था वहां पे। उन्होंने कहा था अब एक रिजवान और दूसरा जयराम, पूरे झारखंड में होगा जय जयराम। चलिए, बातें तो उन्होंने बहुत कही हैं और उन बातों से अब सीधा मुकरने लगे हैं। फिर भी हम चाहते हैं वो जहां रहें खुशहाल रहें, भला से रहें, प्रेम से रहें और अमन चैन से रहें। मतलब यदि रिजवान फिर से वापस आना चाहते हैं जेल कैंप में, तो क्या एज अध्यक्ष उनको फिर से पार्टी को जैसा दिला सकते हैं? देखिए, इसके लिए रायशुमारी होगी और भले वो पार्टी में आए या ना आए, आपके चैनल के माध्यम से उनके कहिएगा कि मास्टर का कोठा और जमीन पे बिछाया हुआ वो बिस्तर और वह नीम का दतवन आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। आएंगे वो मास्टर के कोठे में, उनको भेजिएगा कभी, भले पार्टी में आए या ना आए, मास्टर के कोठे में जरूर आए, रिजवान जी को कहिएगा। मतलब मतलब जयराम का दरवाजा किसी के लिए कभी भी बंद नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होता है, स्वागत है। हम लोग ऐसे शख्स हैं जो धोखा खाकर भी मुस्कुराना जानते हैं। आज जिंदगी क्या है, जिंदगी तो एक पानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, कि ज्यादा नहीं सोचते हैं, मौत एक दिन आएगी, एक दिन क्या उसके बात है आगोश कि में तुम्हें। मतलब हर किसी के दिल खुश करने वाली बातों को कह के और आप निकल जाते हैं। देखिए, अभी राजनीति है ना भैया, बहुत कुछ परिपक्व होना पड़ता है, कम उम्र में अपने आप को बड़ा साबित करना पड़ता है, वही कर रहे हैं। फिर भी लोग कह रहे हैं कि जयराम अब तो अकड़ू हो गए हैं, किसी की नहीं सुनते नहीं नहीं, है। सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, उस पर रायशुमारी करते हैं और फिर किसी डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है डुमरी, और यदि हम बात करें, पहले हम डुमरी सीट की बात कर लेते हैं, क्या लगता है? देखिए, डुमरी डुमरी का चप्पा चप्पा, गांव गांव, खेत खलिहान, एक ही नाम गूंज रहा है, टाइगर जयराम, टाइगर जयराम। बेरमो को आपने क्यों चुना? बेरमो को चुना इसलिए कि हमने पहले ही कहा है कि हम उस एरिया को चुनेंगे जहां युवाओं को रोजगार का चांसेस मिलेगा। बेरमो यानी आउटसोर्सिंग, बेरमो यानी सीसीएल, बेरमो यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां युवाओं को रोजगार का चांसेस मिल सकता है। तो इसीलिए हमने उनको चुना कि अगर वहां ईमानदारी से पॉलिटिक्स किया जाए तो बहुत अवसर है। पूजा महतो जो कुछ महीनों पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं छोटी हूं, मुझे अभी चुनाव नहीं लड़ना है, फिर भी आपने उन्हें चुनाव में उतार दिया। नहीं, चुनाव में इसलिए उनको उतारा गया कि हमारे पास फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो स्टेट लेवल का कोई चेहरा था ही नहीं उनके अलावा। बेबी जी का भी उम्र नहीं हुआ था, तो लिहाजा पूजा महतो उम्र को पार कर चुकी थी, चुनाव लड़ने की अर्हता रखती हैं, इसलिए उनको चुनाव के मैदान में बहुत रायशुमारी के बाद और चारों तरफ के जो फीडबैक्स आए उसके अनुसार उतारा गया। टुंडी विधानसभा जहां से आप आते हैं, वहां नहीं लड़ने का कारण? देखिए, वहां चूंकि वो मेरा होम है, वहां जब होगा वहां चले जाएंगे, वहां चले आएंगे, लेकिन फिलहाल डुमरी की जनता जिसने पूरे राज्य में सबसे सर्वाधिक मत दिया है और सर्वाधिक आंसू का रुदन भी वही हुआ है मेरे हारने के बाद, इसलिए मुझे भावनात्मक दृष्टिकोण से डुमरी विधानसभा आना पड़ा। वहां के लोगों की भावनाएं मुझसे जो जुड़ी हैं और उस जो जनादेश मिला लोकसभा में, उस जनादेश के लिए मुझे वहां आना पड़ा। कि जीतने के बाद देखेंगे, रायशुमारी करेंगे, कहां हम जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अब इस पर अब एक कटाक्ष कर रहा है कि ये लोग वोटकटवा बन के रह गया है।
ठीक है, कुछ लोग नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल के दलाल लोग हैं जिनका रोजी रोटी चलता है उनके चंदों से, उनके कुछ ठेका उका सड़क का नली गली का मिल जाता है कमीशन वगैरह, वे लोग है। जनता चाहती है कि जयराम महतो जीत के आए और झारखंड को एक नई दिशा दे। खिचड़ी विधानसभा के प्रत्याशी को एकाएक क्यों बदलना पड़ गया? विधानसभा के प्रत्याशी को संसदीय बोर्ड ने बदला है और मैंने बस केवल मोहर लगाने का काम किया है। अच्छा, आपके ये कुछ कार्यकर्ता मैं जो देख रहा हूं, हालांकि इधर बीच में हमने भी उनको ये कहा था, लेकिन वो लोग कहते नजर आ रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं कि अभी भी मैं वो, जैसा अभी हम बात करें लोहरदगा की, वहीं हम बड़का गांव की, कि फिर भी उनका भी वही आरोप है कि वो किसी का सुनते नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। सबकी सुनते हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा रायशुमारी जेलके में हुआ है। रायशुमारी में लोग कहते हैं कि केंद्र नेतृत्व का आदेश का पालन होगा, बोलते हैं नहीं, ये उचित नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। विभाग तरीकों से अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, टाइगर जयराम महतो और भी फिर से वो बात करते नजर आ रहे थे। और नेटवर्क प्रॉब्लम है क्योंकि वो लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और हर नेता, चुनावी पारा अब बढ़ चुका है, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों में यूं कहें तो पूरे झारखंड में राजनीतिक टेम्परेचर एकदम हाई पे है। चलिए, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, इसके सर बंधता है जीत का सेहरा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, नेताओं का आना जाना भी लगा हुआ है। खैर, 2-4 दिन और चलेगा ये सब और उसके बाद 23 तारीख को पता चलेगा किसकी हुई जीत, किसकी हुई हार और किसके दावों में कितना था दम, किसको जनता ने दिया प्यार। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।